ओम सूर्याय नमः। ओम घड़ी सूर्याय नमः। प्रेम से बोलिए सूर्य देवता की जय। नमस्कार भक्तगण, भगवान सूर्य देव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम श्रवण करेंगे भानु सप्तमी की पावन कथा का। आज वैशाख मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। यह सप्तमी रविवार को पड़ रही है। रविवार के दिन पड़ने के कारण इस सप्तमी को भानु सप्तमी के नाम से जाना जाता है। भानु सप्तमी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है। इस दिन भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। मान्यता है कि भानु सप्तमी पर्व के दिन भगवान सूर्य की पूजा करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं। इसलिए इस दिन लोग सूर्य देव की पूजा और अर्चना करते हैं। भानु सप्तमी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे सूर्य सप्तमी, अचला सप्तमी, सूर्य रथ सप्तमी और आरोग्य सप्तमी। यह तिथि विशेष रूप से सूर्य देव को समर्पित होती है, इसलिए इसे सूर्य सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए मन में भगवान सूर्य देव का स्मरण करते हुए सुनते हैं भानु सप्तमी की पौराणिक कथा। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान सूर्य देव की जय। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे शांबा, जिन्हें अपनी शक्ति और अपनी सुंदरता पर अत्यधिक गर्व था। इसी गर्व के कारण उन्होंने ऋषि दुर्वासा का अपमान किया। मुनि दुर्वासा ने इस अपमान से क्रोधित होकर शांबा को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र शांबा को सूर्य देव की आराधना करने का निर्देश दिया। शांबा ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए सूर्य भगवान की पूजा की, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें कुष्ठ रोग से मुक्ति मिली। इसलिए इस व्रत का अत्यधिक महत्व है। जो व्यक्ति भानु सप्तमी का व्रत विधिपूर्वक करते हैं और सूर्य देव की पूजा तथा अर्चना करते हैं, उन्हें अच्छे स्वास्थ्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है और सुखद तथा धन्य जीवन की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भानु सप्तमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जाकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देव को जल का अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि कलयुग में महिलाओं को किस व्रत और पूजन से संतान की प्राप्ति होती है, तथा भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई थी। प्राचीन काल में इंदुमती नाम की एक वैश्या हुआ करती थी। वैश्यावृत्ति में लिप्त होने के कारण उसने अपने जीवन में कोई भी धर्म कर्म आदि नहीं किए थे। एक दिन उसने वशिष्ठ ऋषि से पूछा, ऋषि श्रेष्ठ, मैंने अपने जीवन में अब तक कोई भी पुण्य कार्य नहीं किया है, परंतु मेरी ये अभिलाषा है कि मरणों उपरांत मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। यदि मुझ वैश्या को किसी युक्ति से मोक्ष मिल सकती हो तो कृपया करके वह उपाय मुझे बताने का कष्ट करें। इंदुमती के मुख से ऐसी विनती सुनकर ऋषि वशिष्ठ ने भानु सप्तमी का महात्म्य बताते हुए कहा, स्त्रियों को सुख, सौभाग्य, सौंदर्य एवं मोक्ष प्रदान करने वाला एक ही व्रत है, वह है भानु सप्तमी या अचला सप्तमी। इस सप्तमी तिथि पर जो स्त्री व्रत रखती है और विधि विधान से सूर्य देव की आराधना करती है, उसे उसकी इच्छा अनुसार पुण्य फल प्राप्त होता है। वशिष्ठ जी आगे बोले, यदि तुम इस जीवन के उपरांत मोक्ष पाना चाहती हो तो सच्चे मन से यह व्रत व पूजन अवश्य करना, इससे तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। ऋषि वशिष्ठ के मुख से भानु सप्तमी का महात्म्य सुनकर इंदुमती ने इस व्रत का पालन किया, जिसके फलस्वरूप प्राण त्यागने के बाद उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में इंदुमती को अप्सराओं की नायिका बनाया गया। जो व्यक्ति सच्चे श्रद्धा भक्ति से इस व्रत को करता है, भगवान सूर्य देव की कृपा से उसके सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और अंत में उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए भगवान सूर्य देव की जय। एक राजा के पास अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं था। संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी था। वह पूजा पाठ करता था और ऋषियों के बताए गए उपायों को भी किया करते थे। वह हमेशा ईश्वर से संतान प्राप्ति की प्रार्थना किया करते थे। उनकी मनोकामना पूरी हुई और उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ।
कुछ समय के बाद उनका पुत्र बीमार हो गया। काफी इलाज कराने के बाद भी वह निरोग नहीं हुआ। तब उसे एक संत ने अचला सप्तमी व्रत रखने तथा सूर्य देव की पूजा करने की सलाह दी। उस राजा ने वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को रथ सप्तमी का व्रत रखा और विधि अनुसार पूजा की। उस व्रत के प्रभाव से उसके पुत्र का स्वास्थ्य ठीक हो गया। बाद में उसके पुत्र ने भी राज्य पर अच्छा शासन किया और लोकप्रिय राजा हुआ। इस प्रकार जो भक्त सच्ची श्रद्धा भक्ति से इस व्रत को करते हैं उन्हें मोक्ष, संतान, निरोगी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए सूर्य देवता की जय। आइए अब श्रवण करते हैं लपसी तपसी की कहानी, जिसके बिना कोई व्रत अधूरा माना जाता है। एक तपसी थे और एक लपसी थे। दोनों भाई अलग अलग तरीके से भगवान की सेवा किया करते थे। तपसी हमेशा पूजा पाठ और तपस्या में लीन रहते थे, वहीं लपसी सवा शेर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर स्वयं जीम लेते थे। एक दिन दोनों में किसी बात पे बहस हुई। तपसी बोला, मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं सच्ची श्रद्धा भक्ति से भगवान की पूजा करता हूँ। लपसी बोला, मैं कौन सा छोटा हूँ, मैं तो रोज सवा शेर की लपसी बनाता हूँ, भगवान को भोग लगाता हूँ, फिर स्वयं खाता हूँ। इसी बात पे दोनों में काफी देर तक बहस हुई। तभी नारद मुनि उधर से जा रहे थे। उन्होंने वहां आकर पूछा, अरे भाई तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तब तपसी बोला, मैं सच्ची श्रद्धा भक्ति से भगवान की पूजा आराधना करता हूँ, लेकिन यह तो कह रहे हैं कि मैं भगवान की सच्ची सेवा करता हूँ क्योंकि मैं सवा शेर की लपसी बनाकर उन्हें भोग लगाकर स्वयं खाता हूँ। नारद जी हंसने लगे, बोले, कोई बात नहीं, इसका फैसला मैं कल सुबह आकर कर दूंगा, आप दोनों लड़ाई मत करो। दूसरे दिन नारद जी आए और करोड़ों की अंगूठी लेकर आए। एक लपसी के सामने रखी, एक तपसी के सामने। तपसी ने जैसे अंगूठी देखी उसको अपने नीचे पैर के नीचे दबा ली और लपसी ने अंगूठी देखी लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। वह उसी प्रकार सवा शेर की लपसी बनाया, भगवान को भोग लगाया, स्वयं भी जीम लिया। थोड़ी देर बाद नारद जी आए। जब वहां पहुंचे तो तपसी ने पूछा, बताइए मुनि श्रेष्ठ, हम दोनों में कौन बड़ा है? नारद जी बोले, लपसी बड़ा है। तपसी बोला, ऐसे कैसे लपसी बड़ा है? मैं तपस्या करता हूँ, मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले, तपस्या तो तुम बहुत करते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर कपट है, चोरी है, जो तुम्हारी पूरी तपस्या को बर्बाद कर देती है। तुम उठ के खड़े हो जाओ। जैसे तपसी खड़ा हुआ, उसके नीचे से वह अंगूठी निकली। नारद मुनि बोले, तुम्हारी पूरी तपस्या बर्बाद हो गई, तुमने अंगूठी को चुरा के रख लिया। वहीं लपसी अंगूठी को देखकर भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उसी सच्ची श्रद्धा भक्ति के साथ अपने कर्म को वह करता रहा। तब तपसी बोला, प्रभु मेरी पूजा तो व्यर्थ गई, मैंने इतने सच्चे श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा की, एक छोटी सी गलती से क्या मेरी पूजा सफल नहीं होगी? मुझे मेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा? नारद मुनि बोले, मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवा कर दक्षिणा नहीं देगा तो भी फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुम्हें मिलेगा। उस दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी सुनी और कही जाती है। प्रेम से बोलिए सूर्य देवता की जय। आइए अब श्रवण करते हैं सूर्य देव की आरती का। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिन कर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तो ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी, तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे, कोटि किरण पसार, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान, उषा काल में जब तुम
उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते, फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते, गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में हो तो महिमा गान, ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते, स्त्रोत्र मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नौ जीवन दान, ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा तो अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते बल बुद्धि और ज्ञान, ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही, वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही हो सर्वशक्तिमान, ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे 10 दिक्पाल, तुम ही भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तो ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। प्रेम से बोलिए सूर्य देवता की जय। आज हमने श्रवण की भानु सप्तमी की पौराणिक कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो और आपने सप्तमी का व्रत रखा हो तो कमेंट में ओम सूर्याय नमः लिखना न भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी व्रत त्योहारों की कथा आपको आसानी से मिल सके।